Anush, and he's right now studying in one of the top premier institutes of Punjab in computer science field. आजकल कुछ ऐसा हो गया था मैं पहले मंडे टू फ्राइडे अपनी स्कूलिंग अटेंड करता था रेगुलरली। उसके बाद सैटरडे को भी हमारा स्कूलिंग होता था। वहाँ से मैं हाफ डे लेता था। हाफ डे के बाद डायरेक्टली मैं अपना आकाश जाता था और वहाँ से अराउंड एट नाइट मैं 9:30 के आसपास घर पे वापस आता था बद्दी में। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे हमारी 6 आवर्स की रेगुलर क्लासेस होती थी आकाश में ऑन संडे। तो मॉर्निंग 5:30 मेरी बस आ जाती थी मेरे को पिक करने। Hi everyone, so welcome to the Ignitive Minds of this episode series of Dil Se Dil Tak, brought to you by Deepika M Team Production. और आपने फिजिक्स वाला जीतू सर और कितने सारे नाम सुने होंगे, लेकिन जो अलग पांडे जो सर हैं वो हम उन तक पहुंचने तक तो हमारा अभी टाइम है, लेकिन जो उनसे प्रभावित और जो उनसे उनके जो आइडल उनको मानते हैं, and the person who is here right now sitting across with me on this episode is Anush, and he's right now studying in one of the top premier institutes of Punjab in computer science field. So welcome Anush to the episode of Dil Se Dil Tak Ignitive Minds. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। So, ये जो हमारी सीरीज है ये हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं। अच्छा। और आपसे हम इतना प्रभावित थे और हम आपको बहुत इंस्पिरेशन हमारी टीम लेती है, बिकॉज हमने आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है पिछले 1-2 साल से, वेयर वी हैव सीन कि आप किस तरह से हार्डशिप्स के साथ होते हुए आपने कैसे अपने जो गोल को है उसको अचीव किया है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम फाइनल प्रोडक्ट को ही हमेशा देखते हैं और जो उससे पहले की जो जर्नी है उसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। तो हमने सोचा इस शो के माध्यम से आज हम आप तक यहाँ पहुंचे हैं, तो आप अब दिल से हमारी जो जनता है उनको बताइए कि जो आज ये अनुष जो यहाँ एक वन ऑफ द टॉप प्रीमियर पंजाब की यूनिवर्सिटी में, नॉट इवन पंजाब जस्ट नॉर्थ इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उसमें ये पढ़ते हैं और उसमें भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में इनकी बहुत अच्छी रैंकिंग रही है। तो अनुष, ओवर टू यू। हम कम बात करेंगे, अब आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। सो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में। मेरी लाइफ की स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम आई वाज लिविंग इन बद्दी, हिमाचल प्रदेश विद माय फैमिली। तो 9th क्लास में जब मैंने वीकेंड बैचेस में एनरोल किया आकाश में, सो मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया था मैं पहले मंडे टू फ्राइडे अपनी स्कूलिंग अटेंड करता था रेगुलरली। उसके बाद सैटरडे को भी हमारा स्कूलिंग होता था। वहाँ से मैं हाफ डे लेता था। हाफ डे के बाद डायरेक्टली मैं अपना आकाश जाता था और वहाँ से अराउंड एट नाइट मैं 9:30 के आसपास घर पे वापस आता था बद्दी में। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे हमारी 6 आवर्स की रेगुलर क्लासेस होती थी आकाश में ऑन संडे। तो मॉर्निंग 5:30 मेरी बस आ जाती थी मेरे को पिक करने। उसके बाद फिर 5:30 से अराउंड मेरी क्लासेस चलती थी रेगुलरली 8 to 2:30 विद 2 ब्रेक्स ऑफ एटलीस्ट 20 or 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद मेरी 2:30 क्लासेस ओवर हो जाती थी और मैं वापस आता था अराउंड 5 o'clock तक मैं वापस आता था। इस बीच में जो मैं बस के टाइम होता थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ फन आउट कर लेता था, या फिर कभी कभार जो स्कूल का होमवर्क होता था, क्योंकि स्कूल वाले भी काम देते थे कि वीकेंड है तो वीकेंड पे काम भी करना है, तो वो काम मैं अपना करता था बस में या फिर जो वहाँ से आ रहे। उसके बाद आफ्टर 5 जब 5 बज गए फिर वही नॉर्मल शेड्यूल स्टार्ट हो गया। अगेन नेक्स्ट मंडे फिर से स्कूल जाना है, फिर ये कंटिन्यू करता था ऐसे ही। तो ये कितना टाइम आपका कंटिन्यू रहा ये वाला शेड्यूल? टिल 9 पूरी 9th मेरा यही शेड्यूल रहा। बहुत स्ट्रगल था। उसके बाद जब 10th आई, 10th में मैंने कंटिन्यू करना था। 10th वाज बोर्ड क्लास थी उस टाइम पे, तो बहुत ही होता ना पेरेंट्स का प्रेशर होता कि बोर्ड्स आ गए यू शुड स्टडी मोर हार्ड अब और पढ़ो। बट 10th में उसी टाइम कोविड आ गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे पेरेंट्स ने आकाश छुड़वा दिया, क्योंकि दे डोंट वांट कि मैं इतनी दूर ट्रैवल करके जाऊँ, क्योंकि कोविड ऐसे इतना वैसा डिजीज हो गया था, एक वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि डोंट टच ईच अदर, कहीं मत जाओ, बाहर मत निकलो। तो मैंने वो कोचिंग छोड़ दी आकाश, और मैंने वापस वहीं पे बद्दी में एक लोकल एक टीचर है उनसे ज्वाइन करी। अच्छा। उसके बाद 10th मैंने करी। 10th में फिर मेरे को भी कोविड हुआ, बट 10th भी बहुत अच्छी निकली। उसके बाद क्या हुआ, 10th में ही बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए।
सो बोर्ड्स कैंसिल होने के बाद भी हमारे जो रिजल्ट्स आए दैट वर ऑन टोटली बेस्ड ऑन आवर प्री बोर्ड्स, हमारे प्री बोर्ड्स पे ही जितने उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड है हमारे रिजल्ट्स रहे। एंड 10th में प्री बोर्ड्स में मैं खुश हूँ, मेरे को एक डिसेंट स्कोर मिल गया। उसके बाद जब हम 11th में शिफ्ट हुए तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी स्टडीज़ के लिए मेरी पूरी फैमिली बद्दी से वापस चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई, बिकॉज दे वांटेड कि मैं आकाश में अब रेगुलरली जाऊँ। सो 11th क्लास में मैंने डमी एडमिशन लिया इन वन ऑफ द स्कूल ऑफ चंडीगढ़, और मैं आकाश रेगुलरली जाने लगा। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मेरी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज हो गया। मैं डेली आकाश जाता, मॉर्निंग सुबह 8 या 10 बजे चले जाता था, रात को 8 बजे आ रहा हूँ वापस से। और इसकी वजह से स्टडीज़ का इतना प्रेशर आ गया कि आई वॉज नॉट एबल टू लाइक, मैंने अपनी सारी हॉबीज जितनी थी, डांसिंग, आई लव डांसिंग, आई लव टू प्ले, आई एम वेरी गुड इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स, आई हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन बैडमिंटन। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी स्टडीज़ की वजह से मेरा ये सब कुछ छूट गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ फिर, और मैं इसमें अपने पेरेंट्स का भी थैंक करना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे नेबर्स उन सब ने मेरी बहुत हेल्प करी। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन ऑफ माय नेबर्स, उन्होंने मिस्टर रोहित सूद, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी लाइक आकाश जाने के लिए। मेरे घर से अराउंड 15 किलोमीटर है आकाश, उन्होंने अपनी स्कूटी दे दी मेरे को कि जा इससे चले जाए ये वो, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, मेरे को बहुत सारे सपोर्ट्स मिले गए हैं। तो आई वॉज सेइंग अबाउट माई स्टोरी। तो लाइक 11th में जब मैंने आकाश ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में तो आई वॉज भी वेरी फुली इंथुसियाज्म के साथ मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूंगा, बहुत करूंगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो बहुत अच्छे से निकले। उसके बाद जब धीरे धीरे हम वहाँ गए तो थोड़ा थोड़ा फन भी होने लगा, लाइक जो नए फ्रेंड सर्कल बना उनके साथ भी हुआ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो आज क्लासेस नहीं लगाते। बट ऐसा नहीं हुआ कभी मैंने कि क्लासेस मिस करी हो, कभी मैंने क्लासेस मिस नहीं करी, क्लासेस मैंने रेगुलरली करी हैं सारी। उसके बावजूद फिर भी मेरे लाइक थोड़ा सा हुआ कि थोड़ा सा जा रहे हैं, बट फिर टेस्ट वगैरह हुए तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट में, अगर मैं आज भी चाहे अपना रिजल्ट देख सकता हूँ, तो मेरे मोस्ट ऑफ द टेस्ट में ऐसे ही आके कि पूरे सेंटर में रैंक 1, 2, 3 इन्हीं के आसपास रहा है। हमारे पूरे सेंटर वाइज टेस्ट होते थे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि जब धीरे धीरे डेट्स पास आने लगी तो 11th क्लास वॉज तो हम थोड़े चिल थे कि चलो अभी तो टाइम है, 12th अभी तो टाइम है, हो जाएगा 12th आई, 12th में और सीरियस, पेरेंट्स भी बोलने लगे और सीरियस हो जाओ, बोर्ड्स भी हैं इस साल, ये भी है वो। और इस मोमेंट तक मैं स्कूल नहीं जाता, स्कूल मेरा कम्प्लीटली डमी बेस था, मैं स्कूल बहुत रेयरली जाता था। लाइक वीक में एक दिन जाता था कि एक दिन जैसे फ्राइडे को मैं जाता था बस स्कूल, और मैं कभी स्कूल नहीं गया, सिर्फ अपने पेपर्स के टाइम पे गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 12th में एंटर किया तो 12th में एंटर करके एक बार माइंड में सडन वो लगी कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा, अब यू आर इन द स्टेज कि अब तेरे को जेई देना है। फिर भी लेकिन चलता रहा। फिर हमारे क्या हुए, हमारे बैचेस शिफ्ट हुए। तो एक बैच हमारा आकाश में एक बैच बना गया एपेक्स करके। एपेक्स बैच ऐसा बनाया गया कि इट वाज डिजाइन इन सच अ वे टू टैकल द स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर ला सकते हैं, जिनको आकाश को जिनसे रिजल्ट चाहिए। तो उसमें सिर्फ 30 बच्चे सिलेक्ट हुए थे पूरे आकाश में से, तो आई वॉज वन ऑफ दोज, मेरे को उसमें सिलेक्ट कर लिया गया। आई वॉज बहुत हैप्पी ये हुआ उसमें। बट एक कंडीशन ये भी थी कि कब वीक में 2 बार टेस्ट होंगे, और ऑन द बेस ऑफ एवरी टेस्ट कोई 2 बच्चे जिनका भी रैंक सबसे लो में होएगा उन 2 को हटा दिया जाएगा। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उसमें से निकालूं। एंड टिल दैट टाइम डेट आ गई थी 15 दिसंबर 2022। तो उस मोमेंट तक सबको ये था कि सारे टीचर्स, सब न्यूज़, सब ये कह रहे थे कि जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी हेल्ड ऑन इन अप्रैल। बट ऑन दैट डे 15 दिसंबर नोटिफिकेशन अराइव्ड ऑन माय फोन that JEE first attempt would be held on in Jan only, and everyone was shocked कि भाई ये कैसे हो गया, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उस मोमेंट पे एक सडन जो स्ट्राइक हुआ ना मेरे को कि अब सब खत्म हो गया है, अब 1 महीने में JEE है जिसके लिए मैंने 2 साल इतनी मेहनत करी है, वो टाइम आ गया है कि अब यू हैव टू स्टडी। तो उस दिन से वो मेरा लाइफ पे इतना चेंज पॉइंट था कि मतलब कि उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया इतना। वो फिर तो सिर्फ बुक्स मैंने लिटरली एक दिन में 18 20 घंटे पढ़ाई करी है सारा टाइम। मेरे खुद पेरेंट्स कहने लगे तू बुक्स छोड़ दे, तू पढ़ाई छोड़ दे, कितना करेगा। पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया कि ये कर दे, वो कर दे। और उसी के टाइम पे मेरे टीचर्स ने भी लाइक उस टाइम पे ऐसा हुआ कि आकाश में टीचर शफल हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे टीचर शफल होना एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता। टीचर्स अपना प्रॉफिट देखते हैं कि जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, वो लोग वहाँ चले जाते हैं। बट दे डजंट थिंक कि भाई उस बच्चे का क्या लॉस होएगा जिसने आपसे 2 साल पढ़ रखा है, उसको आपकी पढ़ाई की बात समझ आ रही है, आप उसको एकदम लास्ट मोमेंट पे छोड़ गए तो उसका क्या होएगा। आपने तो छोड़ दिया, वो पीछे रह गया। तो मेरे साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए बस। बट उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम गए, जब जेईई का रिजल्ट आया, पेपर आया, डेट्स आई, तो मेरा था कि 24 ऑफ जैन को मेरा पेपर होएगा फर्स्ट शिफ्ट।
तो जेई का पहला शिफ्ट, पहले दिन का पेपर मेरा ही था। अब आई वाज ऑल कि भाई ये लो, ये पहला दिन के पेपर मेरा ही होगा। तो वेरी लास्ट डे तक मैं पढ़ते जा रहा हूँ और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी मेरे माइंड के अंदर कि भाई ये हो गया। और इस दौरान मैंने अपने माइंड को समझाया पेपर देने से पहले कि रैंक 1 मेरा ही आएगा, हालांकि नहीं आया, कि रैंक 1 मेरा ही आएगा, सबसे ज्यादा पढ़ के मैं ही जाता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने अपने आप को ये बोलकर कन्विंस किया ताकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भले ही वो फेक हो। यू शुड हैव, टेक अ ब्रीथ। यू आर नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बिकॉज 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई, अगर हम आपको बोलें कि आप 18 से 20 घंटे आपको सोने को मिलता है, रिलैक्स करने को मिलता है, आप वो चीज प्रेफर करेंगे ओवर पढ़ाई। बट दिस पर्सन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, हु इज एक्चुअली, जिसने अपनी परसिस्टेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो अपने गोल को अचीव किया है, you are number 1 already, okay? So जो रैंक है which is there for the global, but for yourself आप एक already winner हैं। So उस winner के दौरान ही हमने आपको इस शो पे बुलाया है। So I would say that for us Anush is number 1, alright? So first of all accept it, you are number 1, you're so good, you're so awesome, that's why you are there in that top institute where lakhs and lakhs of people apply, you know it। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपके जो वो एक बैच उन्होंने क्रिएट किया एंड दे हैड टू एलिमिनेट 2, आई लव द ज़ील ऑफ यू व्हाइल यू वर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि उसमें एक जो प्रेशर था कि मैं लेफ्ट आउट, कि मुझे ना, मेरे साथ ना ऐसा हो, उससे आपकी पकड़ और मजबूत होती गई, क्योंकि आपको अपनी जो मंजिल थी वो आपको पानी थी, जब उसको पाना था तो आप उसमें इतना हो जाते हो कि यू एक्सेप्ट इट। तो आई एम सो ग्लैड दैट आपने जो अपना 18 to 20 आवर्स का जो जर्नी बताया है फॉर स्टडिंग इज व्हाट ऑलरेडी हैज गेन्ड यू नंबर 1, ऑलराइट? एंड द थिंग इज, जो आपने अभी बताया ना रिगार्डिंग दैट बैच, उस बैच में आई वुड लाइक टू थैंक कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे 1-2 टेस्ट, भाई 2 साल का टाइम पीरियड है, 2 साल के टाइम पीरियड में ऑब्वियसली कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिनमें आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग। तो मेरा भी ऐसे कुछ हुए थे, टेस्ट आए थे जिनमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अपनी एक्सपेक्टेशन से बिलो आया। उस टाइम पे मैं बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि चल कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ अगली में आ जाएगा, इसमें बार भी नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, अभी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पेंडिंग है, कोई बात नहीं, ये वो। उसके बाद जब हमारा जेई का अटेम्प्ट हुआ तो 1 फरवरी को हमारा रिजल्ट आया था, 1st और 2nd को। तो बट वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, बिलो एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लाइक जब रिजल्ट था तो सबको था कि अब और अच्छा करना है और मेहनत करनी है, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है दैट इज इन अप्रैल, अभी टाइम है। बट इन बिटवीन मेरे पास एक और टारगेट था कि बोर्ड्स भी आ रहे हैं, फरवरी में बोर्ड्स भी थे और मैं अभी तो स्कूल नहीं गया था, मेरे को बोर्ड्स का बहुत कम आता था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेई की पढ़ाई एंड बोर्ड्स की पढ़ाई। सारे बोलते हैं कि जो जेई कर लेगा उस तो बोर्ड्स कर ही लेगा, बट द थिंग इज जेई इज कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड ओरिएंटेड पढ़ाई। और आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है कि ड्राइव दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जेई। हम जेई में करते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला, लर्न इट, अप्लाई इट, हाउ टू अप्लाई इट। बट इन बोर्ड्स आपका आता है कि हाउ यू हैव टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, कि वो कैसे ड्राइव हुआ। दिस इज द थिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जेई की पढ़ाई एंड बोर्ड्स की पढ़ाई। द सेकंड थिंग इज, फिर मैंने बोर्ड्स पे पढ़ाई करी, बोर्ड्स में फिर एक अच्छा स्कोर किया। उसके बाद फिर से जेई पे आया। जब जेई का सेकंड अटेम्प्ट आया तो सेकंड अटेम्प्ट देके आया और मेरे पास ये था कि मेरा लास्ट ऑप्शन है, मेरे को इसके बाद कुछ नहीं कर, ये इसके बाद मेरा सब हो जाएगा, बस ये करना है अच्छे से। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा पेपर था 11 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, और मेरे पापा ने उस दिन मेरे लिए फास्ट रखा था कि तू अच्छा पेपर करके तेरे लिए फास्ट है। और मैं जैसे ही पेपर देके आया और आई स्टार्टेड क्राइंग। हम सारे खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते मैं रो गया उसी मोमेंट पे। तो दे आस्क्ड कि क्या हुआ, ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे को कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, अच्छा होएगा, अभी रिजल्ट नहीं आया और देखते हैं, आगे होएगा, हो जाएगा, अभी और भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम पड़े हैं, टेंशन मत ले, ये वो, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और अभी रिजल्ट तो आने दे। बट द थिंग इज, बाद में न्यूज आती है कि 11 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट थी, सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी ऑफ दैट कंप्लीट सेशन। तो अच्छा, ये नेट पे भी देख सकते हो आप, 11 अप्रैल की शिफ्ट वाज द टफेस्ट वन। तो उसी वजह से कि मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आराम से मैं 50 क्वेश्चन तो कर ही दूंगा आउट ऑफ 75, बट नहीं हो पाए थे, जस्ट बिकॉज कि वो पेपर शिफ्ट थी, उससे कट ऑफ ही नीचे गई थी। तो उसके बाद जब जेई का रिजल्ट आया, और जेई का रिजल्ट आता है हमेशा रात के टाइम, अराउंड 3 या 4 बजे रात को।
तो इसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसे कभी रिजल्ट डिक्लेयर रात के टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स सो रहे होते हैं और इस टाइम बच्चा ही जाग रहा होता है, बच्चा अकेला होता है। अब किसी बच्चे का अगर रिजल्ट अच्छा आया तो दैट तो बहुत अच्छी बात है, सब है खुश होंगे। बट द थिंग इज कोई ड्रॉपर है या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बहुत मेहनत करी और उसका रिजल्ट बाय चांस किसी रीजन से अच्छा नहीं आ पाता, तो उसके माइंड में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं, लाइक सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं कि वो उस मोमेंट पर कुछ भी कर सकता है और उसके आसपास कोई नहीं होएगा। इसके मैं लाइक एक मेंशन करना चाहूँगा इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है। लाइक अभी मेरे कॉलेज के मेरा एक फ्रेंड था, अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले जेईई का रिजल्ट आया है और वो अराउंड रात को 2 बजे के आसपास डिक्लेयर हुआ एंड उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं गया। तो अराउंड 4 या 5 4 या 5 बजे उसकी सुसाइड की न्यूज़ आ गई थी, उसने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उसकी परसेंटाइल कम आई और उसके पेरेंट्स हो रहे थे, उनको नहीं पता था। That's actually true. ये एक अपने हमारे मैनेजमेंट में वो करना चाहिए चेंज, इसमें ये बहुत ही गलत चीज़ है कि रात को आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो, बच्चे इस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। एंड इस चीज़ से बचने के लिए एक और तरीका है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा और सपोर्टिव होना चाहिए, उनको अपनी एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए कि बच्चा ठीक है, देर आर भाई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। टोटल इस साल जैसे 16 लाख पीपल ने अप्लाई किया था एंड द सीट्स इज ओनली लाइक 10,000 15,000। कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने वो हैं, और सारे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सबको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको पेरेंट्स और बोलते हैं कि तू कर नहीं पा रहा, तो उसको डिमोरलाइज कर देते हैं कितना ज़्यादा कि वो क्या करे, उसके पास एक लास्ट थॉट बचता है कि टू सुसाइड, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। That's actually the reality and हमने तो देखे ये एक ऐसी चीज़ है, आपने जैसे ही बताया मुझे वो 3 इडियट्स का सीन याद आ गया। और मूवी और रियलिटी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो रियल इंसिडेंट्स को ही लेके एक मूवी बनती है। तो आपने जो शेयर किया कि मैनेजमेंट से जो आपने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो ये रात का टाइम है, इट्स अ वेरी वैलिड और बहुत जेन्युइन इन्होंने एक अपना कंसर्न रेज किया है। प्लीज़ आप जो इस चीज़ को सुन रहे हैं आगे से आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और अपने एंड से अगर आप भी जेईई एस्पायरेंट हैं तो आप भी ये चीज़ उनकी जो वेबसाइट पे जाकर आप उनको लिख सकते हैं। आई एम श्योर उनके कस्टमर केयर या देयर विल बी सम ईमेल आईडी जो हम भी प्रोवाइड करेंगे अपने इस शो पे, बट देयर शुड बी सम सेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो उन तक पहुंचना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये पॉइंट रेज किया क्योंकि इट टेक्स मैं भी एक एस्पायरिंग अभी मदरहुड में हूँ एंड इट्स माई सन इज ईयर एंड अ हाफ एंड आई नो दैट लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि 1 साल कैसे निकल गया, 1.5 साल कैसे निकल गया और आगे के साल भी निकल जाएंगे, बट आस्क अ मदर हाउ शी रेजेस हिम और हर ईच मोमेंट। तो जो ये बच्चे इतने शौक, जो इतना उनको शौक मिल जाता है अपने अंदर और वो सोचते हैं कि हमारी दुनिया ही खत्म होगी। आप जब अनुज शेयर कर रहे थे तो आपने बताया कि आप इतने भावुक हो गए कि आप एकदम से आगे रोने लगे बिकॉज आप उसमें एक फेथ था, आपके फादर साहब ने आपके लिए फास्ट रखा। There are so many families. I would say that your family is, is still better off. There are so many families जो कि बहुत ही ज़्यादा, कड़ी मेहनत करके और बहुत डिफिकल्टीज करके वो अपने बच्चों की पढ़ाई को भी पैसे जोड़ पाते हैं। तो बात कहने का मतलब ये है कि इतना कंपटीशन क्यों, और अगर कंपटीशन है भी तो आप उस चीज को थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट मैनर में, एक यूनिफाइड मैनर में क्यों नहीं आप उस चीज को डिवाइड करते। व्हाई यू वांट द यूथ ऑफ द कंट्री टू डू समथिंग सच एक्शन जो कि उनको अपने, ना कि आपके कॉलेज से लेकिन अपने माँ बाप से दूर ले जाए। सो अनुज, बहुत इंटेंस टॉपिक आपने लिया है आज और तभी हमने इसका नाम इग्निटिव माइंड्स रखा है क्योंकि जो आपका ये माइंड है उसमें देखिए आप यू हैव लर्न कि प्रेशर कैसे लेना है और उसको आपने जो माइंड है आपका, ऑलरेडी माइंड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। यू ऑलरेडी कोडेड योर माइंड नोज बिकॉज जो पर्सन 18 आवर्स तक अपना पढ़ाई के लिए, अपने वो फॉर्मूलाज के लिए, एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इट्स इक्विवेलेंट। एंड आज की टू क्रैक्स द इंटरव्यूज
also I'm sure there are other parameters like personality development. They see कि कितना आपका जो बात करने का public speaking कितना है. They would want कि आप उन चीजों में भी आपका equal अच्छा हो. तो it is not just the academics wise you have to excel, but also there are other parameters in which you have to excel. So Anush, आज जो भी आपने शेयर किया इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल बिकॉज मेरे लिए फिजिक्स अभी भी बहुत दूर दूर से ही नमन है एंड बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इवन इन माय स्कूल टाइम्स आई रिमेंबर जब हमें प्रिपरेशन करना होता था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आई वाज ऑफ दैट चाइल्ड जो तारे ज़मीन वाला होता था एंड आई स्टिल आई एम अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ है कि आज जब मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रही हूँ तो मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है कि आपने उस चीज को जो जिसको देख के मैं इतना डरती थी उस चीज को आपने क्रैक किया है एंड आई वुड से दैट चिल्ड्रन आप अपना जो भी सब्जेक्ट्स पकड़ रहे हैं देयर वर टाइम्स जब हमारे टाइम्स पे लाइक ओनली साइंस नॉन मेडिकल मेडिकल कॉमर्स यही ज्यादा माना जाता था आर्ट्स तब इमर्जिंग चीज था लेकिन आजकल तो आर्ट से भी ज्यादा बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ बिकॉज आप तो अभी देखिए आपने तो अपना आप तो जो पैशन था उसको आपने पकड़ लिया और वो आपको मिल भी गया बट आप जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि कई बार क्या होता है दैट इट इज नॉट इन देयर हैंड्स बट दे गेट पेरेंटल प्रेशर दे गेट सोसाइटल प्रेशर कि उन्होंने ये किया है तुम्हें भी करना है और कई पेरेंट्स तो जस्ट दिखाने के लिए आपको कोचिंग में भी एनग्रॉस करा देते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ है जो 3 इडियट्स का फेमस कोट है कि शर्मा जी का बेटा ने ये कर दिया शर्मा जी का बेटा क्या कहेंगे शर्मा जी क्या कहेंगे ये सब छोड़ दीजिए अपने आप पे फोकस करें एंड द थिंग इज जो सोसाइटल प्रेशर है वो पहले आप बच्चे क्या कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं कि आप अपने सीनियर से अपने जो एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं उनसे पूछे कि मेरे लिए ये अच्छा है मैं ये कर लूँ मैं ये कर लूँ मेरे लिए क्या बेनिफिट है मेरा इंटरेस्ट किस में है आजकल के जैसे कि बच्चे हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरे को नॉन मेड करनी है तेरे को साइंस लेनी है तेरे को मेडिकल फील्ड लेनी है क्यों लेनी है उसमें कोई इंटरेस्ट होएगा कोई वैलिड रीजन है उस बच्चे का कोई इंटरेस्ट है उसमें अब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तू साइंस ले तू नॉन मेडिकल कर मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने खुद ही ले ली तभी शर्मा जी का बेटा कर भी गया yes you've done it actually you've done it so good और पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालें क्योंकि जो प्रेशर होता है पेरेंट्स आज के टाइम पे पेरेंट्स को नहीं पता कि कितना प्रेशर होता है एकेडमिक फील्ड में दे ओनली नो कि वो क्या करते हैं आपको कोचिंग में डाल दे आपको एडमिशन करवा दिया अच्छे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट्स में बट द थिंग इज दे डजंट नो कि उस जगह पे वो बच्चा कितना प्रेशर फील कर रहा है वहां पर कितना प्रेशर है वहां पर कैसे सर्वाइव करना है कितनी नई चीजें हैंडल करनी है क्या टैकल करना है बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स है तो अपने बच्चों से इतनी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें भी फर्स्ट आएगा इसमें भी फर्स्ट आएगा हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए बट एवरीवन कांट बी फर्स्ट क्योंकि किसी ना किसी को सेकंड थर्ड आना ही पड़ेगा तो उसमें आप ये कहते हो कि बच्चे को कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को बहुत जरूरी है और एक ओपन टॉक बहुत जरूरी आपका जो बच्चा है उसको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए पेरेंट्स के साथ कि वो किसी भी टॉपिक पे पर्सनली बात कर सके ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलूंगा तो पापा डांटेंगे मम्मी डांटेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए उनको एक इतना फ्रीडम मिलना चाहिए पेरेंट्स को होना भी चाहिए बिकॉज इट्स 2024 नाउ एंड गॉन आर दोस डेज व्हेन इट यूज्ड टू बी द अदर वे अराउंड राइट या नीट एग्जामिनेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे नीट देखो जो मेडिकल के लिए एग्जाम होता है मोस्टली बहुत सारे बच्चे करते हैं उसे फिर उसका अप्लाई करते हैं उसमें अराउंड इस साल भी 25 लाख पीपल ने उसे 25 लाख एप्लीकेंट आया हूँ उसके तो अब आप खुद सोचिए कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और अराउंड गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है 10,000 20,000 नॉट मोर देन दैट और प्राइवेट की फीस नीट की MBBS की अराउंड जाती ही जाती है 50-60 लाख मोर उससे तो बहुत ही ऊपर जाती है और हर पेरेंट इंडिया में नहीं अफोर्ड कर सकता तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे 25 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल अब बाकी सारे स्टूडेंट्स भी तो हैं वो सारे कहाँ जाएंगे एंड इसमें मैं नीट सेट के एक और चीज़ बताना चाहूँगा जैसे कि जो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी हैं आजकल के टाइम पे कि जैसे जेई में नीट एस्पायरेंट हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका कोई सेंस नहीं है दे आर जस्ट मेकिंग की कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा उससे जो पर्टिकुलर जेई एस्पायरेंट थे वो उनका लॉस हो रहा है एंड सेम इज फॉर नीट में जेई वाले बच्चे भर रहे हैं तो उनका कोई सेंस नहीं है भरने का दे आर नॉट एमिंग फॉर दैट लेकिन जो एम कर रहे थे उनका भी पूरा खराब हो रहा है सो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट
पॉइंट और टॉपिक है जिसपे एक पॉडकास्ट निकाला जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करें। सो अनुष, जो ये आपका जो ये अभी फाइनल वर्जन हम देख रहे हैं, दिस इज ऑफ कोर्स एकेडमिक्स का तो उसका बहुत बड़ा रोल है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर्स का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है? एक्स्ट्रा करिकुलर देखिए 11th-12th में तो मैं बिल्कुल ही मेरी खत्म हो गई थी, सारी एक्स्ट्रा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब बंद हो गई थी, खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह, कम्युनिकेशन सब। मैंने 11th-12th के दौरान मेरे लाइक जितने भी फैमिली फंक्शंस हैं कोई अटेंड नहीं किया, सारे मिस किए हैं मैंने, और वो करने भी पड़ते हैं। अगर आपको कोई एम करना है, लाइक अगर आपने जेईई वगैरह का एग्जाम वो करना है क्रैक, तो यू हैव टू लाइक सैक्रिफाइस दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद लेकिन अब जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो एक सबसे पहले तो एक मेंटल पीस मिलता है कि व्हेन यू हैव रिसीव्ड सच कि अगर एक अच्छा कॉलेज मिल गया है आपको, तो एक मेंटल पीस आपके पास होता है कि अब मैं चिल हूँ, अब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अब जैसे कॉलेज जाता हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने अलग अलग सोसाइटीज ज्वाइन कर रखी हैं, अलग अलग चीजों की, लाइक वन ऑफ द सोसाइटीज इज माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्निंग चैप्टर, दैट इज आई हैव जॉइंड दैट सोसाइटी, दैट वन ऑफ द सोसाइटीज ऑफ द डांस, एंड मोर ओवर आई daily around 1 hour I go for swimming, daily 1 hour I play badminton, all these things अब मेरे लाइफ में वो कर रही हैं, वापस आ रही हैं, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ज्यादा मिठास है, अब बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें करने में, बट उस टाइम पे मैं नहीं कर सकता था। अब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है। अब लेकिन ऐसे नहीं है कि स्टडीज, और एक और चीज जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट्स में पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बढ़ा देते हैं कि एक बार अपना 12th कर लो, जेईई कर लो, उसके बाद लाइफ कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में आके मजे मजे। ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, कॉलेज में इनफैक्ट टफ पढ़ाई है और ज्यादा। कॉलेज में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप वहाँ जाके भी ऐसी आप पूरी आवारागर्दी करने लग जाओगे, आप ऐसे पूरे वो हो जाओगे, तो आपका काम वहाँ पर भी नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई वहाँ पर भी करनी पड़ेगी। और जो बोलते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर तो बहुत आराम से निकल जाता है, फर्स्ट ईयर में ही सारा कुछ करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर आपका बेस बनाता है। फर्स्ट ईयर में आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको, अगर आप जैसे मैं कंप्यूटर्स के फील्ड का हूँ तो मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस वो करी, उनके बारे में जाना कि कैसे वर्क करती हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या काम करती हैं, किस लैंग्वेज का क्या रोल होता है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको ये सारी करनी चाहिए कि अपने आप पहले तो फिजिकली फिट रहना चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने फिजिकल भूल जाते हैं कि फिजिकल भी थोड़ा फिट रहना चाहिए। लेकिन मैं इसमें भी ये वो है कि थैंकफुल अपने पेरेंट्स का ही कि उन्होंने मेरे को फिजिकली कभी वो नहीं होने दिया, हमेशा कहीं ना कहीं घुमाने लेके चले गए, कहीं फन एक्टिविटी करवा ली। मेरे नेबर्स भी बहुत अच्छे थे। और मेंटली अपने आप को कैसे आपने इस चीज़ में कोप किया? मेंटल प्रेशर बहुत होता है। मेंटल प्रेशर के लिए आपको चाहिए एक मोरल सपोर्ट, डिफरेंट पर्सन, आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। मेरे मदर एक चीज़ कहती हैं कि जो आपका फ्रेंड सर्कल होएगा ना, उसके एवरेज लगा लो, वो उसी के आप बन जाओगे, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है आप वैसे बन जाओगे। दैट इज जेन्युइन थिंग। जैसा आप जिन लोगों के आप बीच में रह रहे हो, आप सेम, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई वाले ग्रुप में हो तो आप पढ़ने लग जाओगे। अगर आप बहुत ही ऐसे ग्रुप में जो सिर्फ बाहर ऐसे खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो आप वैसे ही बन जाओगे, आपका स्टडीज में लॉस हो जाएगा। तो एक मीडियोकर लेवल ग्रुप में आपको हमेशा होना चाहिए, और आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे दोस्त बना लो कि 15-20 दोस्त हैं, नहीं, आप एक छोटा सर्कल बना लो, चाहे 3-4 दोस्त होगा, बट दैट शुड बी कि आप जब मर्जी आपने बोला दे आर रेडी टू हेल्प यू, और आपका लॉस नहीं चाह रहे, दे आर ऑलवेज देयर कि आपकी हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए आप कुछ मेडिटेशन या कुछ वैसे करते हैं अपने? हाँ जी, मैंने या कोई कोट्स या एनीथिंग व्हिच इंस्पायर्स यू? मैंने आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। एक रॉबिन शर्मा की एक बुक आती है, मैंने ये पढ़नी डेली स्टार्ट करी थी। ओके। इसमें बहुत सारे लिटरली बहुत ही ज्यादा इसमें कोट्स हैं। लाइक इसमें से अगर मैं आपको कोई भी पेज हो, इसमें हर एक पेज पे एक कोट लिखा, और दैट इज जेन्युइनली बहुत अच्छा। लाइक and it's date wise also. and if अगर मैं कोई कोट पढ़ना चाहूँ तो that is it says the best antidote for the fear is knowledge. तो कितना मतलब कि एक ना इससे मोटिवेशन मिलती है बहुत सारी चीजों से। आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। एक आपके माइंड को एक वो देती हैं सारी चीजें, कि एक रिलीफ फैक्टर देती हैं सारी चीजें। So जो आपका कोट भी था उसमें वही सारांश है कि अगर नॉलेज है किसी भी चीज की, हाँ जी, तो वो आप उसी में विनर है। हाँ जी। वो चीज, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई कभी ले ही नहीं सकता। इट इज इनहेरिटेड इन यू। जैसे वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस, एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस, मिठास को हम, आपने और मैंने सेम, हमने रसगुल्ला खाया, लेकिन जो उसकी मिठास आपके लिए है आपको पता है, और मेरे को उसकी मिठास कितनी है वो मुझे पता है। तो इट्स द सेम वे कि जो आपकी नॉलेज है
वो ही आपका कह लीजिए, हिंदी में बोलूं तो वो आपका गहना है। तो ये जो आपका गहना है, अब उसको आपको सिल्वर ज्वेलरी बनाना है, डायमंड बनाना है, या प्लैटिनम बनाना है, या आपको गोल्ड बनाना है, इट इज अप टू यू कि आपको उसको कितना निखारना है, और दैट्स हाउ उसकी जो रेटिंग है और जो उसकी बोली लगती है वो उसी के अकॉर्डिंग है। So right now you are studying in one of the top premier institutes amongst the North India, और आपके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो काफी ज्यादा को करिकुलर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप अपने आप को चीज़ों में आपने सोसाइटीज का पार्ट भी किया है, तो वी मस्ट से दैट आप ऑलरेडी एक बैलेंस्ड पर्सन की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें मैं जरूर मेंशन करूँ, लाइक मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छे कॉलेज में अब आ चुका हूँ। मेरी सारा जो हार्ड वर्क था वो अब एक दिख रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया था, दैट इज द रीजन कि मैं वहाँ पर हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, और बहुत सारी वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, लाइक हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट आ जाता है, दैट इज बहुत सारा फन होता है। कॉलेज लाइफ में ये जरूर है कि फन बहुत होता है, मजे बहुत आते हैं, बट पढ़ना भी पड़ता है, वो अलग बात है। बट बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए सब्जेक्ट्स, लाइक एक हमें सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन चला रहा हूँ, वो वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं करने को। हाँ जी, दैट्स लवली। ओके अनुज, सो हाउ अबाउट आप अपना अगर वैसे बात करें तो कॉलेज में हैं और क्रशेस वगैरह भी होते होंगे, तो आपकी तो अच्छी फीमेल फॉलोइंग होती होगी वहाँ पे। तो जैसे मैं बताया था कि मेरे को डांस का बहुत शौक है, तो रिसेंटली मैंने अभी एक इवेंट हुआ था इजहार करके, दैट इज अ कंपटीशन, डांस कंपटीशन बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो मैंने उसमें पार्ट लिया था एंड आई वाज इन द मेन लीड रोल। तो उसकी वजह से अब मेरे लाइक बहुत सारे लड़कियों से मेरी बहुत सारी इंटरेक्शन अच्छी हो गई है, बहुत सारे दोस्त नए फ्रेंड्स बन गए हैं, तो वो भी एक वो होती है कि लाइक होता है। That's nice. So it all adds to your personality. Yeah. You're grooming to become a man, okay, for this world. And you know that the hardship of this world is आपने already देख लिया है, और अब आपको 50% और रहता है, वो आप due course of time में कर लेंगे। So wonderful अनुष, और in fact आप वैसे अब हमारा जो next round है वो rapid fire का रहेगा, okay? तो rapid fire में हम ये करते हैं कि हम आपको कुछ चीज बोलते हैं, वो आपने one word में बोलना होता है, right? Okay. So tell us about your family. कौन कौन है आपकी family में? My mother, father और मेरी छोटी सिस्टर है। तंग करती हैं आपको? थोड़ा बहुत। कितना प्यार करते हैं उसको? बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। सो इज अ वेरी you're a very protective brother, हाँ जी। नाइस। और कितना आपका बात कितना होता है ड्यूरेशन में अपने मदर फादर और सिस्टर से? मेरी फैमिली में काफी ज्यादा होती रहती है बातचीत, हमारी लाइक जो ओपन टॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा होती हैं, एंड आई लव दैट, वो बहुत होती हैं। सो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आप अगर अपने बोर्डिंग में हैं और अपने परिवार को भी अगर आप इक्वली साथ लेके चलेंगे, तो दैट विल एक्चुअली फिल अप लॉट ऑफ गैप। अदरवाइज आजकल क्या हो गया है कि बहुत स्पेस हो गया है। अभी हम अक्सर कहते तो हैं कि आप बातचीत करिए, यू नो, फ्री सोसाइटी है, बात करिए, बट वो वैक्यूम इतना भर गया है कि आपस में अगर एक फैमिली में बैठे होंगे तो एक भी फोन पे होगा, दूसरा भी फोन पे होगा, तो वो जो एक कोहेसिव एनवायरनमेंट है वो तभी आएगा जब आप भी थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और सामने वाला भी एफर्ट करेगा। सो वेरी गुड अनुष। तो नाउ विल मूव टू द रैपिड फायर राउंड। सो इफ वी हैव टू आस्क लाइक योर बेस्ट फिल्म दैट यू वॉच। बेस्ट फिल्म आई वुड लाइक टू से RRR। RRR, ओके। हीरो और विलन? विलन। ऑलराइट। पॉपकॉर्न और चीज नाचोस? पॉपकॉर्न। ग्रेट। एंड नाइट पर्सन, डे पर्सन? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन। ओ ये एग्जैक्टली, वो तो रात को जग के जो आपने मेहनत करी है, तो वेरी गुड। सो BMW और हीरो होंडा? BMW। I really love cars and bikes. Alright. So आप अपनी अब नेक्स्ट जो गाड़ी है उसके बारे में सबसे पहले किसको बैठाना चाहेंगे? Probably अपनी गर्लफ्रेंड को। Great. So I think you've done it pretty well, and we wish you all the very best for your career. Thank you. और आप इसी तरह मुस्कुराएं, और जितना आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी से, अपने क्रेडेंशियल से, अपनी नॉलेज से। I would in fact rather on behalf of Deepika M Production में ये बोलना चाहूँगी that we would be happy to always
फीचर यू और व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स इंस्पिरेशंस, तो आप जितना अपना स्कूल जब भी अपना फैमिली के पास आते हैं तो कोशिश करिए कि अपने जो स्कूल हैं जहाँ पे आपने इतना टाइम निकाला है, तो जाके वहाँ मिलिए और बच्चों को भी प्रभावित करिए और उनको थोड़ा सा टॉक्स दीजिए, बिकॉज ये जो आपकी 10 मिनट्स की भी टॉक है उससे क्या होगा, आपकी एक वेल ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और प्लस आपका जो एक एक्सपीरियंस है जो कि आप अपना शेयर करेंगे उससे सामने वाला कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर लेगा। जिस तरह से हम ये जो हमारा ये चैनल है उसमें हमने ये जो एपिसोड सीरीज निकाली है दिल से दिल तक, इसका हमने यही एसेंस रखा है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो अपना दिल से कही हुई बात, उनकी कही हुई अगर बात किसी को सामने वाले को दिल तक पहुंच गई तो हमारा जो चैनल का जो नाम है एपिसोड का वो वहीं पे ही जस्टिफाई हो जाता है। और आजकल आपको पता है दैट ऑडियो एंड विजुअल जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो अनुष अगर मैं लास्ट अब अगर बात करूं, सिंस वी रन अ वीडियो प्रोडक्शन कंपनी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में जैसे आप एक फ्यूचर है और हम अभी एक प्रेजेंट है, क्योंकि यूर अ फ्यूचर लीडर, राइट? So future leader, as a future leader, what do you see कि role of videos and audios, how important it is for any brand? It is quite important. Like ऐसे obviously ये हर ब्रांड के लिए, क्योंकि आजकल के ड्यूरेशन में, आजकल के टाइम पे हर एक जो आजकल का फ्यूचर है, जैसे कि हम लोग हैं तो हम सारा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, हम सारा टाइम फोन लैपटॉप इन सारी चीज़ों पे, जो मेरी छोटी सिस्टर भी है वो भी सारा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखती है, टीवी फोन पे उनकी क्लासेस लगती हैं, तो उनमें जो एडवर्टीजमेंट रन होते हैं, जो ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस रिकमेंडेशन आती हैं, तो उनसे बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। दे गेट टू नो अबाउट द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, कि कैसे कैसे नई नई चीज़ें आजकल के टाइम में आ रही हैं। तो आप एक्सप्लेनर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप अभी आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इवन देयर आर ब्रांड्स जो ये एक्सप्लेन वीडियोस करते हैं अपना प्रोसेस के बारे में। तो वो आप जैसे अगर अपनी जो आपकी फील्ड है पीसीएम, राइट, तो इसमें अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपको मौका मिला जाए कि आप एक कंपनी आपको कहती है कि अनुष आप आइए और हमारे लिए एक एक्सप्लेनर वीडियो करिए, सो वुड यू लव टू डू दैट टू एक्सप्लेन देयर प्रोडक्ट? Definitely, I would love to do that. Yeah, so you can keep that in mind and we will come back to you for the same. Thank you very much. So once again, thanks a lot for coming to this show of Dil Se Dil Tak, and this was your co-host Deepika Mahajan. So friends, if you like this episode, so please share करें, subscribe करें और हमारे चैनल को follow जरूर करें भाई, क्योंकि अब ये क्लिकेबल इंडिया है और हमें इंडिया से भी बाहर जाना है और हम चाहते हैं हम आपको इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज लेकर आए और कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ थहमी हुई। सो देयर इज मोर टू कम ऑन दिस सीरीज ऑफ दिल से दिल तक, brought to you by Deepika M Team Production. Thanks a lot. Thank you, Anush. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.